हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर क्लास आप 10th में है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस से 40 एमसीक्यू जो कि बीबीए है, और हर एक प्रश्न के साथ एक ट्रिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधा कृष्णन। और इसका ट्रिक है, राष्ट्रपति बनने से पहले पहले क्या था? उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है बच्चों, किस वर्ष संविधान निर्माण पूरा हुआ था? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान स्वीकारा गया। 1949 याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, गांधी रिवेंज समझौता कब हुआ था? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी में, दांडी मार्च के बाद। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का कार्य क्या है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्याय करना। ठीक, न्यायपालिका न्याय करने वाला। अगला प्रश्न है बच्चों, किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी दी गई है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेगा। नरेगा के अंतर्गत जो है रोजगार की गारंटी दिया गया है, मनरेगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यालय कितना होता है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राज्यसभा अस्थायी 6 वर्ष, साल टर्म। अगला प्रश्न है बच्चों, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14, आर्टिकल 14 इक्वल टू 4 लॉ। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम। जो है फलों का राजा कौन है? आम। फलों का राजा कौन है? आम। आप लोग पोएम में भी सुने होंगे, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आम। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में अनुसूची कितना है? 12, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, किसने तटस्थता की नीति अपनाई थी? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू। कौन अपनाई थी? पंडित नेहरू, गुणनिरपेक्ष नीति के जनक। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रस्तावना को किस संशोधन में न्यायिक रूप से संरक्षित माना गया? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केशवानंद भारती केस, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था किस पर आधारित है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। लोकतंत्र पे जो है भारत की शासन व्यवस्था है, जनता का शासन, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी शब्द हैं 2024 तक? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.4 लाख। सबसे लंबा संविधान, 1.4 लाख से ज्यादा शब्द। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 ईस्वी में। महिला अधिकार 1992 से आयोग। अगला प्रश्न है बच्चों, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में, 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का गठन। अगर तारीख रहेगा तो आप लोग डेट के साथ भी बता दीजिएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो कितना सही हो रहा है। इससे पता चलेगा जो आप लोगों को कितना प्रश्न याद है और कितना याद करने की जरूरत है, तो इससे तैयारी में थोड़ा ये कॉन्फिडेंट मिलेगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कानून के खिलाफ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कर। नमक कानून तोड़ा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका ट्रिक है, याद रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कानून के खिलाफ था? तो नमक कर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक शब्द क्या है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। माउंटबेटन, आजादी के पहले। जी जी। अगला प्रश्न है, किस संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नंबर 86वां।
आर्टिकल 20A के तहत शिक्षा अधिकार। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 के एक्ट में, 2006 के एक्ट में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993 में मानव अधिकार आयोग। अगला प्रश्न है, नागरिक के मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर भाग 3 में, फंडामेंटल राइट्स। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या क्या है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमिका। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। संसद भवन कहाँ पे है? दिल्ली में, तो दिल्ली में ही बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वां, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की जगह क्या आया? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। योजना आयोग की जगह क्या आया? नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायत किस स्तर पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम स्तर पे, पंचायती ग्राम की सरकार। भारत में ग्राम पंचायत किस स्तर पे होती है? तो ग्राम स्तर पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल मूल अधिकार कितने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, फंडामेंटल राइट्स कितना है? 6। अगला प्रश्न है, किस योजना से महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना के तहत। गैस कनेक्शन किससे मिला है? उज्ज्वला योजना के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी और अंग्रेजी दोनों, मूल प्रति। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और भारत। और पाकिस्तान कब हुआ आजाद? तो 14 अगस्त को, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65, याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 552। अगला प्रश्न है बच्चों, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार की उम्र कब 21 से घटाकर 18 की गई? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 के संशोधन में। अगला प्रश्न है, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3 सूचियां। 7वीं अनुसूची के अंदर राज्य, समवर्ती और सूची। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राज्य सरकार की। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, नागरिकों को मताधिकार किस प्रकार का अधिकार मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजनैतिक वोट देना, पॉलिटिकल राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और कितना सही हुआ वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।